जय माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। श्लोक: सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरेरम सुरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना से प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपारस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावश्यकता दूर, श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। स्तुति: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री की कथा। अंधकार से किरण। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था तब एक छोटी सी किरण प्रकट हुई जो धीरे धीरे बड़ी होकर दिव्य नारी का रूप
धारण कर लिया, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा गया। त्रिदेव का जन्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। शिव को सिद्धियाँ। भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। अर्धनारीश्वर। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिसके कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शक्ति का रूप। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी देव देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुरों का संहार। जब असुरों के अत्याचारों से देवतागण परेशान होकर त्रिदेव की शरण में पहुंचे, तब सभी देवतागण के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा गया। सिद्धियों की प्राप्ति। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें सभी सिद्धियां मिलती है। 8 सिद्धियां। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व और सर्वकामावश्ययिता जैसी 8 सिद्धियां हैं। वाहन और स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान होती है और इनके 4 हाथ होते हैं। इनका वाहन सिंह है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का सार। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें बताती है कि कैसे एक दिव्य शक्ति ब्रह्मांड में प्रकट होकर भक्तों को सुख और मोक्ष प्रदान करती है। छिंदवाड़ा में स्थित है माँ सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर। 9वें दिन होती है माता की यहाँ पर पूजा। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी का दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और माता से सफलता की कामना करते हैं। ऐसे में अगर माता के मंदिर की बात की जाए तो माता का मंदिर देश में कई स्थानों पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर है। साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ दर्ज की जाती है। सुख, समृद्धि और सफलता की देवी है माता सिद्धिदात्री। दरअसल नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है और इस दिन माता की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में 9वें दिन होने के चलते माता के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और माता से सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। कहा जाता है माता दयालु स्वभाव की है। भक्त सच्चे दिल से जो भी उनसे वरदान मांगते हैं माता उन्हें अवश्य देती है। सिद्धियों को देने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री का यह मंदिर छिंदवाड़ा में कलेक्टर बंगला के पास गुरैया रोड पर स्थित है, जहां आप मां के अंतिम स्वरूप का दर्शन कर अपने आप कृतार्थ कर सकते हैं। माता के नाम में ही सिद्धि है, अतः मां को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी भी कहा जाता है। माता के 4 हाथ हैं। इनमें दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं की माने तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी माता सिद्धिदात्री के भक्त हैं। नवरात्रि के महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को भय, शोक और रोग से मुक्ति मिलती है। इसके साथ उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती है। कहा जाता है अगर माता अपने किसी भक्त से प्रसन्न हो जाती है तो उसे मोक्ष प्रदान करती है। माता की पूजा करने से उनके भक्तों को अलौकिक शक्तियां व अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री मंदिर कैसे पहुँचे? नज़दीकी एयरपोर्ट नागपुर हवाई अड्डा 130 किलोमीटर। नज़दीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा जंक्शन 8 किलोमीटर। सड़क मार्ग नागपुर 125 किलोमीटर, जबलपुर 215 किलोमीटर या भोपाल 286 किलोमीटर। भक्तों, माता के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री के मंदिर में जाएं और माता के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। जय मां सिद्धिदात्री। जय माता दी।